जावा डेवलपर बनना चाहते हो 2025 में, बड़ी कंपनी में, एमएनसी में एक अच्छा पैकेज उठाना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनी में, नहीं पता है कौन से स्किल्स कहाँ से सीखने हैं, कहाँ से सीखने हैं, तो मैं आज फुल रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कहाँ से और क्या क्या आप सीख सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या क्या यूज होता है। डेवलपमेंट में यूज होती है चीज़ें फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस एंड सिस्टम डिज़ाइन। तो जावा में अपना फ्रंट एंड भी हम बना सकते हैं, हम बैक एंड भी बना सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज करती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस लाइक टेक्नोलॉजी। सो मैं भी रिकमेंड करूंगा सिर्फ वही सीखो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। मैंने उसके लिए एक फ्रंट एंड का पूरा रोड मैप बनाया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ और वहाँ से सीख लो कि क्या क्या करना है, कहाँ से करना है। हम सबसे पहले बात करते हैं बैकएंड पर। बैकएंड क्या होता है? तो बैकएंड होता है अपना जितना भी लॉजिक लिखा हुआ है, हमारा फ्रंट एंड जैसे वर्क करेगा वो सारा लॉजिक हमारे बैकएंड में लिखा हुआ है, वही हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हमें कराता है। हमारा एक मेन माइंड है वेबसाइट। क्या क्या स्किल्स चाहिए? मैं एक जावा डेवलपर के लिए, जावा डेवलपर के लिए सबसे पहले हमें कोर जावा सीखनी होती है। कोर जावा में क्या क्या होता है? हमें सीखना होता है अपनी क्लासेस और मेन मेथड, हमें कैसे इनपुट देना है, कैसे आउटपुट देना है, हमें कैसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी है, कैसे हम मल्टी थ्रेडिंग करनी है, हमें फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम अपने जावा को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं यूजिंग कोड रीयूजेबिलिटी एंड इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शंस जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कॉन्सेप्ट की वजह से। तो हमें सर नेक्स्ट सीखना चाहिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारा आता है सिंपल कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है जावा के लिए, ये जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी एपीआई, बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करती है वर्क करने के लिए, जैसे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्ट्रीम एपीआई, ऑल दोज थिंग्स। तो इतना सीखने के बाद एक जावा में प्रोग्रामिंग करना आप सीख जाओगे, बट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, एपीआई बनाने में तो हमें ज़रूरत होती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक नॉर्मल फ्रेमवर्क है जावा पे डिपेंड, जो कि हमारे जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करता है यूजिंग XML एंड हाइबरनेट ORM लाइक सॉफ्टवेयर यूज करना है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, JDBC सीखना चाहिए अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो स्प्रिंग हमारा सिर्फ एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने के लिए ऐप करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें XML में भी करनी पड़ती हैं। तो हमें अब कोड यूजेबिलिटी को बढ़ाना है और कोड को कम लिखना भी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करता है डिपेंडेंसीज, और हम उन डिपेंडेंसीज को पूरे प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर सकते हैं, बट XML में हर जगह हमें इंजेक्ट करवाना पड़ता था थ्रू XML फाइल। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बाद स्प्रिंग बूट सीख लिया। अब स्प्रिंग बूट में और क्या क्या सीखना है? तो स्प्रिंग बूट में हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी भी सीखनी चाहिए, स्प्रिंग डेटा जेपीए सीखना चाहिए, और हमें उसके साथ साथ कुछ और लॉम्बोक एंड सम अदर लाइब्रेरी सीखनी। कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे तो और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी हमें क्या क्या सीख। उसके बाद हमें सीखना है एक डेटाबेस, जो कि हम अपने बैकएंड एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें थ्रू स्प्रिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो डेटाबेस दो तरह के होते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी एंड अदर आर रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल। आप कोई भी चूज कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं इंस्टॉल करके अपने पीसी पर। तो आफ्टर लर्निंग डेटाबेस, आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो आपके बैकएंड और डेटाबेस को कनेक्ट करे, आपका यूज़र लॉग इन करे, लॉग आउट करे, जिससे आपको बैकएंड एप्लीकेशन बनाना आ जाएगा। अब बैकएंड एप्लीकेशन के बाद आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट भी, फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बनाना सीखना चाहिए। जितना भी आपने फ्रंट एंड सीखा, बैक एंड सीखा, आपने फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, अब एपीआई से आप उनको इंटरेक्ट कराओ और एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाओ। तो उस फुल स्टैक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करें और अपने बैकएंड एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करें, तो उसके लिए हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम क्लाउड पे
डिप्लॉय कर सकें, या फिर हम कंटेनराइज कर दें अपने एप्लीकेशन को थ्रू डॉकर, तो हम डॉकर भी सीख सकते हैं यहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट के लिए, या सिंपल AWS का EC2 इंस्टेंस भी, या कोई अदर सर्वर, हम कुछ भी सीख सकते हैं। और जो हमारी APIs होती हैं वो हमारे HTTPS पे काम करती हैं, और तो थोड़ा बेसिक CS फंडामेंटल्स भी हमें आने चाहिए, जो कि हम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ते हैं। तो हम जब स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क सीखते हैं तो हम बेसिकली एक नॉर्मल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है एक कैप्सूल कंटेनर जिसमें हमारा सारा फंक्शन हो रहा है। बट अगर हम एडवांस चाहते हैं, अपने आप को अप स्किल करना चाहते हैं, अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी सीखना चाहिए, जो कि ऑप्शनल है बट वेरी वैल्यूएबल फॉर फ्रेशर्स। माइक्रो सर्विसेज बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि एक ही कंटेनर में यूज़ हो रही हैं। जैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हमारी एक ही सर्विस होती है, एक ही एप्लीकेशन होता है, उस पर जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो एक एक करके उन्हें प्रोसेस करेगा, और उसमें बहुत सारा टाइम भी लगेगा क्योंकि वहाँ एक ही सर्विस है और वही सारा काम कर रही है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर उसमें ये काम करता है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज बना सकते हैं हम। जैसे एक फूड डिलीवरी ऐप है, उसमें हम फूड ऑर्डरिंग का अलग बना सकते हैं, फूड सर्च का अलग बना सकते हैं, पेमेंट का अलग बना सकते हैं सर्विस, तो जो कि पैरेलली काम करेंगे एक साथ, तो बहुत सारी हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी जल्दी जल्दी वो प्रोसेस होंगे, हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और बहुत सारे जब यूज़र्स आ जाते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है, लोड बैलेंसिंग वगैरह एवरीथिंग हम जो डॉकर से करते हैं यहाँ भी हमारे हेल्प करता है। तो डॉकर एंड माइक्रो सर्विसेज ऑप्शनल हैं बट वेरी यूज़फुल एंड स्टैंड आउट अगर होना है फ्रेशर को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ एक सिस्टम डिज़ाइन, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, बट वो भी ऑप्शनल है क्योंकि वो भी 2+ ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे को पूछा जाता है। बट आजकल सिस्टम डिज़ाइन सिंपल नॉर्मल फ्रेशर बंदे को भी पूछा जा रहा है कई कंपनियों के थ्रू, तो अगर पढ़ लोगे तो अच्छा है। सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली ये है कि बैकएंड हमें कोड करने से पहले हमें पता होता है कि हमें कैसे कोड करना है, क्या क्या करना है। उसमें हम अपने क्लास डायग्राम्स बना सकते हैं, हम अपने डेटा फ्लोज बना सकते हैं कि हमारा फ्लो क्या रहेगा, हम क्या क्या क्लासेस बनाएंगे, कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हम सीख सकते हैं। तो इतना सीखने के बाद एक अच्छे जावा डेवलपर के लिए आप तैयार। तो पूरा जावा डेवलपर का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप इन 2025 एंड ऑनवर्ड्स, अगर आप ये पूरा फॉलो करते हो तो आप 6 to 8 मंथ्स में एक फुल स्टैक जावा डेवलपर बन जाओगे। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल। कमेंट में बताओ कि आपका कोई डाउट अगर रह गया हो तो मैं उसको कैसे अगली वीडियो में रिजॉल्व। फॉर वॉचिंग, बाय बाय।